मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और विषय है डायबिटीज एवं कैंसर के बीच में क्या संबंध है। इस विषय को हम 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1, क्या डायबिटीज वाले पेशेंट्स को कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है? नंबर 2, क्या कैंसर वाले पेशेंट्स को डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा होती है? और नंबर 3, दोनों के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं कि लिनोलेनिक एसिड। किस प्रकार से वो एंटी कैंसर होता है और साथ में एंटी डायबिटिक होता है और वो किस प्रकार से आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को क्या कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। तो आपके सामने एक रिसर्च आर्टिकल है। द डायबिटीज एंड कैंसर आर कॉमन डिजीजेस विथ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ वर्ल्ड। Epidemiological evidence suggests that people with diabetes are at significantly higher risk for many forms of cancer. Type 2 diabetes and cancer share many risk factors, but potential biological links between the two diseases are incompletely understood. यहाँ पर बात ये हो रही कि जो डायबिटीज के जो मरीज हैं, उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इस बात को अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं। Moreover, the evidence from observational studies suggests that some medications used to treat hyperglycemia are associated with the either increased or reduced risk of cancer. इसके साथ में जो डायबिटीज की ड्रग होती है, वो जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन ड्रग के ट्रीटमेंट से भी कुछ कैंसर बढ़ते हैं। ये स्टडी की बात है। अब बात करते हैं टाइप 2। The type 2 diabetes is associated with the increased risk for some cancers, liver cancer, pancreas cancer, endometrial cancer, colon cancer, rectum cancer, breast cancer, bladder cancer। तो कहने का मतलब ये है कि जो डायबिटीज की रिस्क है, वो इस कैंसर्स के अंदर लीवर, पैनक्रियास, एंडोमेट्रियम, कोलोन, रेक्टम, ब्रेस्ट, ब्लैडर, डायबिटीज के पेशेंट्स में इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि डायबिटीज वाले पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना थोड़ी कम भी देखी गई है। इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि जो दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि एज है, ओबेसिटी है, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी जिम्मेदार हो सकती है। और दोनों के बीच में जो लिंक है, इसका एक कारण जो है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का ज्यादा होना, हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन का ज्यादा होना, एंड इन्फ्लेमेशन, दोनों कंडीशन में होता है। ये भी एक वजह हो सकती है। साथ में कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं? डाइट आपकी प्रॉपर हो, हेल्थफुल हो, डाइट मैनेजमेंट हो, डाइट कंट्रोल हो, एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट हो, जो एंटी कैंसर डाइट हो, एंटी डायबिटिक डाइट हो, फिजिकल एक्टिविटी आप करें, वेट मैनेजमेंट करें, तो उसके आउटकम में कुछ फर्क पड़ सकता है। तो पेशेंट विद डायबिटीज शुड बी स्ट्रांगली एनकरेज्ड फॉर देयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि जो रेगुलर अपनी जांच कराएं, ताकि उनको, अगर यदि किसी को घर परिवार में कोई कैंसर का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है, उसका जल्दी अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। The evidence and for the specific drug affecting cancer risk is limited, and the observed association have been confounded by the indications of the specific drugs factors। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है, वो कहीं न कहीं इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क के साथ में है, एसोसिएशन है। लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से टाइप 1 डायबिटीज भी कैंसर कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। So, although still limited, the early evidence suggests that metformin is associated with lower risk of cancer, and exogenous insulin is associated with the increased cancer risk। जो बाहर से जो इंसुलिन लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोजिनस। ये जो एक्सोजिनस इंसुलिन है, ये जो है कैंसर रिस्क बढ़ाता है, कैंसर ज्यादा करता है।
अब कौन सा वाला, अलग अलग तरह के इंसुलिन होते हैं, उस पर भी बहस चल रही कि कौन सा वाला इंसुलिन जो है ज्यादा कैंसर करता है। तो फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, क्या जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है? तो उसका उत्तर है हाँ। तो इसको को भी आपको समझना है कि द एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज है, जो डायबिटीज के बीच में और जो कैंसर के बीच में जो हुई है, तो वो ये बताती है कि कैंसर की वजह से डायबिटीज बढ़ता है और कैंसर थेरेपीज की वजह से भी डायबिटीज बढ़ता है। जिस प्रकार से कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग भी कैंसर बढ़ाते हैं। जेनेटिक फैक्टर, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर इंसुलिनीमिया, कैंसर थेरेपीज, इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो आप लेते हैं, है ना? एक तो गया इंसुलिन, एक हो गया जो ओरल मेडिसिन, जो डायबिटीज की ड्रग्स है। ये सब के सब एक इम्पोर्टेंट क्लोज लिंक है दोनों के बीच में। The link between diabetes and cancer has been proposed for more than 100 years. 100 वर्ष से अधिक हो गए हैं इस जानकारी को कि भाई डायबिटीज के साथ में कैंसर का और कैंसर के साथ में डायबिटीज का एक संबंध होता है। The risk of cancer appears to be increased in both type 1 diabetes and type 2. यहाँ पर ये बात है कि टाइप 1 के साथ भी बढ़ता है और टाइप 2 के साथ भी बढ़ता है, दोनों ही बातें। अब बात करते हैं टाइप 1 के अंदर। 5 country study of cancer in patients with type 1 diabetes has reported that type 1 DM was correlated with the risk of several common cancers। यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अंदर ही कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। कैंसर्स लीवर, पैनक्रियास, किडनी, इसोफेगस, स्टोमक, लंग, थायराइड, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, है ना? ये पढ़ते हैं, मेल हो फीमेल हो दोनों सेक्स के अंदर टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बढ़ते हैं। मेन के अंदर खासतौर से पुरुषों के अंदर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और कोलन कैंसर सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं। और महिलाओं के अंदर ओवरी का, इसोफेगस का, एंडोमेट्रियोम का, वल्वा, वजाइना, थायराइड कैंसर सिग्निफिकेंटली बढ़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज भी एसोसिएटेड है विद द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो टाइप 2 जो कैंसर होता है जो है वो हेपेटोसेलुलर, लिवर, बिलियरी ट्रैक्ट, जहाँ पित्ताशय और जो पित्ताशय की जो नली होती है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आते हैं, किडनी, ब्लैडर, लंग, थायराइड, ट्रस्ट, ओवेरियन, एंडोमेट्रियल, ओरल, ल्यूकीमिया, ग्लायोमा, ब्रेन ट्यूमर, मेलानोमा, स्किन ट्यूमर, ये सब के सब इंसिडेंस बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि कीमोथेरेपी है, उस कीमोथेरेपी से भी कैंसर से भी डायबिटीज के चांस बढ़ते हैं। ठीक है? और आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स जो दिया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उससे भी डायबिटीज बढ़ता है। जो कैंसर की थेरेपी के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, उससे भी डायबिटीज के चांस बढ़ते हैं। ये हमारे पास अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से डायबिटीज वाले पेशेंट्स में कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं और कैंसर वाले पेशेंट्स में डायबिटीज होने के चांस बढ़ते हैं। साथ ही जो एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट जो होता है, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो इंसुलिन हो, उसकी वजह से भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ती है और जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट होता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। अब बात करते हैं एक सब्सटेंस है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटी डायबिटिक भी है और एंटी कैंसर है। सो ये क्या करता है, इंड्यूस एपोप्टोसिस, जो कैंसर सेल्स की डेथ को बढ़ा देता है। इनहिबिट्स द इन्वेजन ऑफ एंड मेटास्टेसिस, आसपास जब कैंसर जो फैलता है उसको रोकता है और शरीर के दूसरे हिस्से में जो कैंसर फैल जाता है उसको भी ये रोकता है। अरेस्ट सेल साइकिल इन ह्यूमन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स बाय इनहिबिटिंग फैटी एसिड सिंथेस। तो एक एंजाइम होता है फैटी एसिड सिंथेस, उसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट करके रोक करके उसकी एक्टिविटी को कम करके ये जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो होता है वो कैंसर के खिलाफ लड़ता है। साथ में ये एंटी डायबिटिक भी होता है। क्या चीज है ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और बहुत सारे बायोलॉजिकल इसकी एक्टिविटी है, उसमें से एक है एंटी कैंसर। ये है इसका अलग अलग तरीके से ये काम करता है। इसका इसका
फैटी एसिड सिंथेस को इनहिबिट करके ये डिफरेंट तरीके से कैंसर सेल्स को डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइए कि आपको और अधिक जानकारी किस अ, क्षेत्र में चाहिए? डायबिटीज़ 1, टाइप 1, टाइप 2 या किसी और कैंसर के बारे में, पर्टिकुलर कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसके बारे में और अधिक जानकारी दूँगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पर हम कैंसर पे रिसर्च करते हैं और कई तरह की मेडिसिन पे हम काम करते हैं। यदि आप में से किसी को और अधिक जानकारी चाहिए तो वो हमारे स्टाफ से इस बारे में इस नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे